हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे लिमिट्स और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। वहां से हमने चार थ्योरम देखी थी। सम लिमिटिंग टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। विद द हेल्प ऑफ दीज फोर थ्योरम्स हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट इवेल्युएट कर ली थी और रेशनल फंक्शंस की भी लिमिट इवेल्युएट कर ली थी। रेशनल फंक्शंस की लिमिट्स को इवेल्युएट करते टाइम अपने पास एक फॉर्म बनी थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx। if we are evaluating the limiting value of fx and by putting x equal to a, जो हमारा fa है ये 0/0 फॉर्म को अप्रोच करता है, तो हमने इसको डिफाइन किया था इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर हमने बताया था कि कैसे फैक्टराइजेशन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स वी कैन डिटरमाइन वेदर दिस लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। सो व्हाइल डिस्कसिंग द लिमिट्स फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन हमने एक मेथड देखा था वहां पर, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे और रेशनल फंक्शंस के लिए भी। रेशनल फंक्शंस में हमने क्या देखा था कि अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है देन वी कैन यूज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन है आपके पास अदर देन पॉलिनोमियल फंक्शन, सो लेट f बी एनी फंक्शन, f बी एनी यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। अगर आपके पास f एक यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है सच दैट f a इज नॉट फॉर्मिंग एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, कि जैसे हम x की ये वैल्यू a फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बनती है, देन यू कैन इवेल्युएट द लिमिट सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन दैट एक्सप्रेशन। तो आज हमारा पहला मेथड यही है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे किस टाइप के फंक्शंस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इनकी हेल्प से हम देखते हैं हाउ वी कैन यूज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमें करना क्या है? सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a। हमें x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करनी है इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, we have to find the limiting value of this function x² upon x plus 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है और अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें पुट करना है x इक्वल टू 1 ट्राई करते हैं। अगर हम x को 1 पुट करें तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 तो हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 1/2। सो सबसे पहला काम फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू देखते ही, जब भी हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है, अपना पहला स्टेप क्या होगा? वी विल ट्राई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। वहां से आपके पास क्या आएगा? अगर डिनोमिनेटर है आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, लिमिट x अप्रोचेस टू a से fx बाय gx, इस टाइप का फंक्शन है आपके पास कोई भी, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम ये जो वैल्यू है a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्राई करेंगे या कहीं कि इस फंक्शन के एक्सप्रेशन में ट्राई कर लेंगे। अब क्या क्या केस बनेंगे? अगर ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो पहले केस में लेके चल रहा हूँ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का। तो ये फंक्शन इज यूनिफॉर्मली डिफाइंड, हम x को a पुट करते हैं और ga नॉट इक्वल टू 0, ga एक नॉन जीरो नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी, then the limit can be evaluated simply by putting the value of x equal to a in the given expression। तो अब ऐसा कोई भी फंक्शन होगा, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, जहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, वहां पर हम वैल्यू कैसे निकालेंगे लिमिट की? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे यहां पर हमने निकाली, ये हमारा एक यहां पर pfx by gx फॉर्म में देख लेता हूं। मैं कहता हूं रैशनल फंक्शन नहीं है, लेट हम इसे रैशनल फंक्शन की तरह नहीं देखते, fx by gx की तरह देखें, एंड gx इज नॉट अप्रोचिंग टू 0। अगर gx 0 का अप्रोच नहीं कर रहा है, व्हेन, कब नहीं कर रहा है? व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1। सो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1, डिनोमिनेटर इज नॉट अप्रोचिंग टू 0 एंड फंक्शन इज यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन या पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन
हमने पहले डिस्कस किए थे कि फंक्शन या तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होगा अगर उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है हमारा, दैट इज यूनिफॉर्मली डिफाइंड, पूरी डोमेन में इसकी यही डेफिनेशन रहेगी, चेंज नहीं होगी, x²/x+1। तो हमारा आंसर सिंपली क्या आ गया 1/2। तो अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है और फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, देन गेट द आंसर सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/2। सेकंड देखते हैं, अगेन न्यूमरेटर में है फंक्शन, डिनोमिनेटर को हम 1 अज्यूम कर सकते हैं और ऊपर कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आंसर क्या आएगा बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 - 1 + 1 - 1, तो आंसर फाइनली कितना बन जाएगा 1। तो x की वैल्यू -1 रखो, अपने पास 5 - 5 आ जाएगा और +6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा +1। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, x² - 5/x - 1 स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट फंक्शन भी हमारा यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन होता है। तो इसकी अगर आप डोमेन भी निकालोगे वो क्या जाएगी √5 से इंफिनिटी और -∞ से -√5। हमें क्या देखना है 3, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है। जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है 2 को, और क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर को अप्रोच कर रहा है और ऊपर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये भी कोई एक्सेप्शनल फॉर्म नहीं बना रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कुछ भी नहीं आ रहा है अपने पास। तो ये क्या बन जाएगा आंसर, सिंपली पुट x = 3, तो 9 - 5√3 - 1। अच्छा, जैसे ही आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये जो लिमिट का ऑपरेशन है ये हटा देंगे हम, लिमिट का ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर हटा देंगे। ये अब हमने लिमिटिंग जो x की वैल्यू है वो पुट कर दिया, लिमिट इवेल्युएट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 9 - 5 = 4, तो 2/2 दैट इज 1। तो आंसर क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है अपने पास 1। 4 देखते हैं, 4 में क्या है x इज अप्रोचिंग टू पाई। सो यहाँ पर a जो है अपना a इज एनी रियल नंबर, वो रैशनल भी हो सकता है इररेशनल भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर x इज अप्रोचिंग टू पाई, ये कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे आएगी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। सो आंसर इज पाई -22/7। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, पाई एंड 22/7 आर 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो इसे 0 मत कर देना, दैट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती भाई। पाई इज एन इररेशनल नंबर, 22/7 इज ए रैशनल नंबर। तो यही आंसर आ गया अपने पास पाई -22/7। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है x इज अप्रोचिंग टू 1, √x + 8/√x। तो जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 1 को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर वो √9 दैट इज 3 को अप्रोच कर रहा है। तो अगेन 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी अपने पास। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी और डिनोमिनेटर में हम ये न्यूमरेटर को तो देखने की हमारी जरूरत है ही नहीं, अगर डिनोमिनेटर में नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर में अगर नॉन जीरो आ जाता है और फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, देन आंसर इज बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो दो कंडीशन चेक करनी है, डिनोमिनेटर में अगर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू नॉन जीरो नंबर एंड द कंप्लीट फंक्शन इज ए यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, देन आंसर इज बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये बनेगा √9/1 दैट इज 3 आंसर आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल थे अपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद अपना नेक्स्ट मेथड आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब, तो जब अपने पास 0/0 फॉर्म बनेगी। फॉर एग्जांपल लिमिट x approaches to 2, x² - 4/x - 2। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, रेशनल फंक्शन है वैसे तो, लेकिन when x is approaching to 2, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0। अब न्यूमरेटर भी हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 2 4 - 4 0। दैट मींस अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे
कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे और उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल लेंगे। दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये बन गया। एज x इज अप्रोचिंग टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दें। सो बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2 x माइनस 2, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरी एक्सप्रेशन में ये जो सब एक्सप्रेशन x माइनस 2 इट इज नॉट अप्रोचिंग टू 0, तो ये 0, इट इज नॉट 0, ये 0 को अप्रोच कर रही है, 0 नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 से x माइनस 2 हमने कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी लिमिट इवेल्युएट नहीं हुई है, तो जब तक लिमिट इवेल्युएट नहीं हो जाती तब तक हम ये लिखते रहेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, ऑपरेटर लगाते रहेंगे, x प्लस 2 बना और ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाकर हम ऊपर नीचे से कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लेंगे जो 0 बना रहे थे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही थी, यहाँ पर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी। तो हमने देखा फिर कि 0 बाय 0 फॉर्म में मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम है, फैक्टर्स की कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। तो अपना नेक्स्ट मेथड है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। So our next method to evaluate limit is factorization after direct substitution. Next is factorization. Factorization हम कब यूज करेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं। So for example पहला क्वेश्चन देखिए, x is approaching to 1, x cube plus x minus 2 upon x cube minus x square minus x plus 1। तो अगर हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 plus 1 minus 2, ये रफ में करना है, रफ कैलकुलेशन है, 1 minus 1 minus 1 प्लस 1, तो न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या आ गया, इट इज अप्रोचिंग टू 0 0, तो ये क्या बन रही है भाई, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ना। तो इफ वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर अप्रोचिंग टू 0। अगर ऐसा है तो यहां से हमने कल भी डिस्कस किया था, यही हमारा बेस था रैशनल फंक्शन के लिए, दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिसिटी क्या है वो हमें एक्चुअली फैक्टराइज करके पता चलेगा। तो अपना नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर हमारी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर अप्रोचिंग टू 0, वहां पर हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन। फंक्शन चाहे कैसा भी हो, जरूरी नहीं है रैशनल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा कि जो कॉमन फैक्टर है विच आर मेकिंग 0 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमें वो कैंसिल आउट करने हैं। तो वो फैक्टराइजेशन हम अलग अलग मेथड से करेंगे। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर आप शो कर सकते हो दैट इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, ये हम लिख सकते हैं दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर अप्रोचिंग टू 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सो ऊपर वाले के फैक्टर बना लेते हैं हम, x माइनस 1, इसके फैक्टर क्यूबिक है भाई, क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाए हम, x माइनस 1 की हेल्प से क्यूबिक जनरेट कर लेते हैं। तो रफ में कर लेते हैं पहले हम इसकी कैलकुलेशन, x क्यूब प्लस x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस x इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा बना। और यहाँ पर क्या आ गए, और प्लस माइनस माइनस कितना बना, x क्यूब जनरेट हो गया, देखो यहाँ से मिला था माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा प्लस x, माइनस एक्स आ गया, हमें क्या चाहिए प्लस 2x, हमें चाहिए प्लस 2x, तो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 कॉमन आ गया और ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, दैट इज x माइनस 1, और इसके फैक्टर बन जाएंगे अपने। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर फैक्टर नहीं बन पाएंगे, तो x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर कैंसल प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2x इज x बना, और ये बन गया माइनस 2। तो फर्दर आगे इस एक्सप्रेशन पे, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है हमारा, तो यहाँ पर तो फैक्टर आगे फर्दर नहीं बन पाएंगे। तो न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज कर लिया, न्यूमरेटर क्या है x माइनस 1, तो हम इसको
न्यूमरेटर को लिखें x माइनस 1, इसके बाद यहाँ पर है स्टेप अपना लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। या नीचे डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर के फैक्टर हम करते हैं, यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस 1 और माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 1, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बना। अब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि जो x माइनस 1 है फैक्टर, उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होने जा रही है। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर से फैक्टराइज हो गए तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा बन गया भाई। तो जो डिनोमिनेटर है x माइनस 1 उसका फैक्टर है। 0/0 फॉर्म से हमें ये तो पता चल गया था, या हम ये कहें कि फैक्टर थ्योरम से हमें ये तो पता चल गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन एक्चुअल फैक्टर करने के बाद हमें पता चला कि x माइनस 1 फैक्टर तो है और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। ऊपर मल्टीप्लिसिटी 1 थी और नीचे मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो फाइनली एक फैक्टर कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे अभी भी when x is approaching to 1 न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू नॉन जीरो, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 को अप्रोच कर रहा है वो तो, लेकिन डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सो इफ न्यूमरेटर, ये इनडिटरमिनेट था, यहाँ पर हम नहीं बता सकते थे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जब एक फैक्टर कैंसिल हो गया, अब इस स्टेज पर आकर हम बता सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन दैट लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज न्यूमरेटर इज नॉन जीरो एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में भी हमारे पास देखें भाई, अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख पाऊंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। हम इसे इस तरीके से हम लिमिट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये कब पॉसिबल था, जब इस फंक्शन की और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। अगर आप यहां देखोगे x इज अप्रोचिंग टू 1, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, ऊपर नॉन जीरो है, नॉन जीरो बाय जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पर नोट करें कि हम सेपरेट तभी कर पाएंगे, जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था, दैट fx प्लस gx, ये सेपरेट तभी होगी, लिमिटिंग वैल्यू इनकी अलग अलग तभी होगी अगर दोनों की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये स्टेप हम नहीं लेंगे। क्लियर है? तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तब क्या करें हम, तब हमें लेना है एलसीएम। तो हम अपना एलसीएम लें, इस फंक्शन को अब हम एक सिंगल फंक्शन मान के काम करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस, नीचे से फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा। अभी भी आप इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते कि मैं इसको अलग से इवैल्यूएट कर लूं और इसको अलग से फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं। तो लिख देता हूं, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये इसके बराबर नहीं है भाई। लिमिट fx इंटू जी एक्स है, सेपरेट कब होगी लिमिट, अगर दोनों फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
यहाँ पर इसकी तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, x को आप 1 रखो तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3 1 आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 0, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 0 है, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर इज नॉन जीरो। सो हम इसे इस तरीके से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा हम माइनस में भी सेपरेट नहीं कर पा रहे थे और हम मल्टीप्लाई में भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट तभी करेंगे जिनको सेपरेट किया है उनकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हम फिर से एलसीएम ही ले पाएंगे, अपना और कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एलसीएम ले हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो ये देखें क्या आ गया भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो फैक्टराइज ही कर पाएंगे हम, और कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, ऊपर वाले के फैक्टर करते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। नीचे में माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, तो इसको हम ऐसे लिख ले माइनस एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब ये फैक्टर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1। सो उसके बाद हमारे पास बचेगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब अगेन टेस्ट, एक बार कैंसिलेशन के बाद फैक्टर जितने कैंसिल हो सकते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर से हमें टेस्ट करना है कि कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही अपनी। तो यहाँ पर ऊपर किसको अप्रोच कर रहे हैं, x को 1 रखे तो 3 को अप्रोच कर रहे हैं और डिनोमिनेटर भी 3 को अप्रोच कर रहा है। सो आंसर इज -1। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस क्वेश्चन में हमने दो बातें सीखी कि लिमिट सेपरेट तभी होंगी अगर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है, अगर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती तो सेपरेट नहीं होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखते हैं अभी, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1 न्यूमरेटर इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0। ये तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव है रूट के अंदर, ये 0 का अप्रोच कर रहा है, 0 इंटू पॉजिटिव इज 0 और डिनोमिनेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है। जिसका मतलब फैक्टराइजेशन इज द ओनली मेथड। x माइनस 1 2 माइनस एक्स, नीचे x माइनस 1 x प्लस 1। तो अब ये दोनों कैंसल, आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। फिर से ट्राई करें, x को 1 पुट करके देखें, 2 माइनस 1 नॉन जीरो, 1 प्लस 1 अगेन नॉन जीरो। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, 2 माइनस 1 इज 1/2, दिस इज द आंसर। तो जो फैक्टर कॉमन था ऊपर नीचे वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो बचा, सेम मल्टीप्लिसिटी थी ऊपर और नीचे फैक्टर की, x माइनस 1 की, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 1 और ऊपर भी मल्टीप्लिसिटी 1 थी। तो इसलिए हमारा अब एक नॉन जीरो आंसर मिल गया हमें 1/2। फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ सेकंड पर बेस्ड है। जैसे सेकंड किया था हमने वैसे ही सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है। x इज अप्रोचिंग टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 12 अपॉन x क्यूब प्लस 8। तो जब हम x को -2 पुट करेंगे ये 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा। 1/0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 12/0 अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। फिर से वही कि हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। x इज अप्रोचिंग टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 12 अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देते हैं। फिर से x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ये बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। फिर से वही x प्लस 2 कॉमन ले लें, x इज अप्रोचिंग टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, बाहर निकाला, 1 माइनस 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। LCM x is approaching to -2 1 upon x plus 2 into x square minus 2x plus 4 minus 12
सिमिलरली नीचे। तो अब मुझे लगता है फैक्टराइज हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 ये वाला, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर करें, न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 4 इंटू 2 लिमिट x इज अप्रोचिंग टू माइनस 2 x प्लस 4 और x माइनस 4 है, सॉरी x प्लस 2, और नीचे है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो ये तो कैंसिल हुआ, जो जीरो कर रहा था ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो जीरो कर रहा था x प्लस 2 वो कैंसिल आउट हो गया। अब उसके अलावा क्या बचा देखते हैं, x इज अप्रोचिंग टू माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। न्यूमरेटर चेक करो, x को माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या आएगा 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 अगेन 4। तो आंसर इज माइनस 6 अपॉन 12 दैट इज माइनस 1/2 आंसर आ गया। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल, लिमिट्स दैट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो पहली टेक्निक थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। फैक्टराइजेशन उससे एक स्टेप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ा हमें। अभी भी आंसर तो देखो, यहाँ पर तो आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आया ना, तो उससे पहले ये सब कुछ करना पड़ा हमें। तो पहली अप्रोच थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके अगली मतलब उससे एक स्टेप फर्दर कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टराइजेशन की हेल्प से कुछ फैक्टर बाहर निकाल दें, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करें और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देख लें। तो फाइनली आंसर तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आना है। फैक्टराइजेशन के बाद नेक्स्ट टेक्निक है अपनी रैशनलाइजेशन, कि फैक्टराइज करने के लिए हमको पहले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब एक स्टेप और फर्दर, पहले थी सब्स्टिट्यूशन फिर फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले मुझे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट इज बाय रैशनलाइजेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं हम बाय रैशनलाइजेशन, कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे एग्जांपल से क्लियर होगा। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय रैशनलाइजेशन, हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट रैशनलाइज करेंगे। सो देखें भैया एग्जांपल रैशनलाइजेशन के फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फंक्शन है हमारा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0। तो कैसे निकालें, पहले चेक करते हैं कि फॉर्म कैसी बन रही है, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म हम कहें कि जहां डिनोमिनेटर नॉन जीरो है और फंक्शन हमारा एक यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। तो देखें एज x इज अप्रोचिंग टू 0, डिनोमिनेटर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, x है सिंपली x इज अप्रोचिंग टू 0। न्यूमरेटर x को 0 डालो तो 1 माइनस 1 वो भी 0, तो ये क्या बन गई अपनी 0/0 फॉर्म बन गई। सो दिस इज ए 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अप्रोचिंग टू 0। क्लियर है। तो अब क्योंकि 0/0 फॉर्म है, एक चीज तो क्लियर है दैट x इज ए फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। यहां पर तो दिख रहा है सिंपली x फैक्टर है डिनोमिनेटर का, यहां पर छुपा हुआ है फैक्टर x इज ए फैक्टर, कॉमन नहीं आ पा रहा है। लेकिन कॉमन क्यों नहीं आ पा रहा है, ड्यू टू स्पेशल सिंबल्स। जब तक ये स्पेशल सिंबल नहीं हटेगा स्क्वायर रूट का, तब तक आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो यहां पर x इक्वल टू 0 या x माइनस 0 न्यूमरेटर का भी फैक्टर है, लेकिन अभी इनडायरेक्ट है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ड्यू टू दिस स्पेशल सिंबल। तो जब तक आपकी एक्सप्रेशन में स्पेशल सिंबल रहेंगे, जैसे स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, बॉक्स है, मॉडुलस है, जब तक ये स्पेशल सिंबल रहेंगे आपकी एक्सप्रेशन में, तब तक आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए, पहला स्टेप है स्पेशल सिंबल्स को हटाना, अगर उनमें कहीं हमारा फैक्टर छुपा हुआ है। तो देखो यहाँ पर कैसे हटाएं, हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लें
लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और रैशनलाइजेशन की टेक्निक तो हमें आती है कि न्यूमरेटर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कंजुगेट से 1 + x + 1, और अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन अनचेंज रहे। तो रैशनलाइज करने का ये मेथड है, a - b * a + b ले आओ, a² - b² हो जाएगा। अगर रूट है यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज डेफिनेटली हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या किया, इसे कंजुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर अब प्रॉपर्टी लगा दें, अपनी आइडेंटिटी लगा दें, a + b * a - b, 1 + x, रूट का स्क्वायर क्या जाएगा, रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल, -1, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + x + 1, ऐसे बना। तो 1 से 1 कैंसिल, तो देखो ऊपर आ गया ना, x फैक्टर निकल कर आ गया ऊपर। जैसे ही ये स्पेशल सिंबल हटा, ऊपर x फैक्टर निकल कर आ गया अपना। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप देखें, x / x * 1 + √1 + x + 1, ऐसा बनेगा। तो x कैंसिल कर दें, क्या बना है, लिमिट x is approaching to 0, 1 / 1 + √1 + x + 1, ये इसमें रिड्यूस हो गया फंक्शन हमारा। अब if we put x = 0 here, then the denominator will approach to 2, 1 + 1 2, डिनोमिनेटर नॉन जीरो का अप्रोच कर रहा है तो काम खत्म अपना। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। लिमिट इवेल्युएट कर दी हमने, x की वैल्यू 0 डाल दी, आंसर आ गया 1/2। तो जब भी आपको सर्ड्स दिखें, रूट वगैरह दिखें, पावर फ्रैक्शन में दिखे, अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो रूट ही बन रहा होगा ना, उसका nth रूट बन रहा होगा, तो तब हम अपना रैशनलाइजेशन वाला अप्रोच यूज करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बाकी 12th में जाकर कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज भी कर पाएंगे हम इसमें। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी इसी पर बेस्ड है। x is approaching to 5, ऊपर सर्ड है, स्क्वायर रूट मुझे दिख रहा है, -2 / x - 5। सो फर्स्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। डिनोमिनेटर तो दिख रहा है, x को 5 रखोगे तो 0 को अप्रोच करेगा। न्यूमरेटर में 5 - 1 is 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, 2 - 2 is 0, तो इट इज अगेन 0/0 फॉर्म। तो ये भी हमारी 0/0 फॉर्म बन गई। लिख देते हैं क्वेश्चन में कि इट इज 0/0 फॉर्म। अब रैशनलाइज करते हैं फिर से, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, x is approaching to 5, x - 1 - 2 अपॉन x - 5, और यहां पर आ जाएगा x - 1 + 2 अपॉन x - 1 + 2। तो कंजुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब लिमिट x is approaching to 5, ये बनेगा x - 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 अपॉन x - 5 इंटू x - 1 + 2, ये आ गया मेरे। तो x - 5 से x - 5 कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, लिमिट x is approaching to 5, 1 अपॉन x - 1 + 2। अब डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो का अप्रोच कर रहा है, x का रखो 5, 5 - 1, ये 2 बना, 2 + 2 4, तो आंसर आ गया 1/4। क्लियर है भाई? तो बहुत आसान है, देखना कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो x - a, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है, इफ x is approaching to a and it is leading to 0/0 form, indeterminate form, then definitely x - a will be a factor of numerator as well as denominator, और वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट, आंसर इज 1/4। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, 3 - √x, x is approaching to 9, x is approaching to 9, 3 - √x, तो √x, x को 9 रखो, √9 is 3, 3 - 3, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर रखते हैं 9 × 2 18, -2 16, रूट ऑफ 16 is 4, 4 - 4 0, अगेन 0/0 फॉर्म है। तो न्यूमरेटर में भी सर्ड है और डिनोमिनेटर में भी सर्ड है, तो हमें दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को कैसे रैशनलाइज करें, तो लिमिट x is approaching to 9, 3 - √x, इसके लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 3 + √x,
इसे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट एक्स से हमने डिवाइड भी कर दिया, और ये पहले से ही था 4 माइनस 2x माइनस 2। अब इसको भी हमें रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसके लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। तो इसके लिए 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 4 प्लस, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 2x माइनस 2 से, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, एक्सप्रेशन अपनी सेम रहे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है अपने पास, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स आ गया, और ऊपर इसे एज इट इज रखें 4 प्लस 2x माइनस 2, क्योंकि ये तो नॉन जीरो नंबर दे रहा है। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, कंजुगेट टर्म्स को दोनों को, ये बनेगा 16 माइनस 2x माइनस प्लस हो जाएगा 2, ऐसा बन जाएगा 16, और जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 2x माइनस 2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये टर्म एज इट इज 3 प्लस रूट एक्स एज इट इज। तो इसे कहते हैं डबल रैशनलाइजेशन, कि जब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़े, दैट इज कॉल्ड डबल रैशनलाइजेशन। तो यहां से इसे फिर से सिंप्लीफाई करो फर्दर, ऊपर तो फैक्टर बन ही गए, 9 माइनस एक्स, 4 प्लस 2x माइनस 2, यहां पर 16 प्लस 2 18 है, और 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये 9 माइनस एक्स बन जाएगा। 16 प्लस 2 18 माइनस 2x, 2 बाहर निकाल लिया तो 9 माइनस एक्स बना, और ये एज इट इज आ गया 3 प्लस रूट एक्स। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, ये हुआ कैंसिल। उसके बाद अगर आप x को 9 रखोगे तो कहीं भी 0 नहीं बन रहा है, तो अब हम सिंपली अपनी लिमिट इवेल्युएट कर दें। ऊपर क्या जाएगा, 4 प्लस, यहां पर x को 9 रखोगे, 18 माइनस 2 16, 4 आ जाएगा ये भी, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स की जगह 9 रखो, 3 प्लस 3 6, तो ये बना 8 अपॉन 2 इंटू 6, तो 4 2, तो आंसर इज 2/3। क्लियर है भाई? तो डबल रैशनलाइजेशन भी देख लिया हमने, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 60 प्रेजेंट हो, देन वी विल रैशनलाइज बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। लास्ट एग्जांपल देखिए इसका, फोर्थ। फोर्थ में भी अगेन सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 60 प्रेजेंट है, दोनों में रूट है। तो जैसे ही x1 को अप्रोच करेगा, ये करेगा रूट 4, दैट इज 2, 2 माइनस 2 0, और यहाँ भी x को 1 रखें, 1 माइनस 1 0, अगेन 0/0 फॉर्म है, देन रैशनलाइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x इज अप्रोचिंग टू 1, 5 माइनस x माइनस 2, और इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2। नीचे वाला है 2 माइनस एक्स माइनस 1, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस एक्स प्लस 1, और ऊपर जो फैक्टर कंपनसेटरी फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, उसको मैंने लास्ट में लिख दिया, थोड़ा सा रीअरेंज। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अभी इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस एक्स माइनस 4, ये फैक्टर एज इट इज 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज। नीचे 2 माइनस एक्स माइनस 1, और ये फैक्टर एज इट इज हमारा, ये वाला फैक्टर 5 माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए ऊपर क्या बनेगा, 5 माइनस 4 इज 1 माइनस एक्स, और नीचे भी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हुए, और बाकी ये x इज अप्रोचिंग टू 1 था। अब अगर हम x को 1 पुट करते हैं, यहाँ पर ये क्या बनेगा, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, 2 प्लस 2,
So answer is 2/4, that is 1/2. So this was our rationalization approach. तो देखो कैसे है, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फैक्टराइजेशन, फिर फैक्टराइजेशन के ऊपर रैशनलाइजेशन, कि फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, रैशनलाइज करना पड़ रहा है. तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको फेस करने होते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम टू इवैल्यूएट ए स्पेशल काइंड ऑफ लिमिट. तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए अपनी. सो इसको हम एज ए थ्योरम याद रखेंगे. अपनी थ्योरम आ गई लिमिट्स में, वही लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a. सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, अब इस टाइप के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालनी है. फंक्शन कैसा है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a. ये लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है n इंटू a पावर n माइनस 1. यहां पर n क्या है, n इज ए रैशनल नंबर. सो दिस इज ट्रू, दिस formula is valid for every rational number. If n is any rational number, then this formula is valid for all rational number. So एक बार फिर से समझो क्या क्या है. x is approaching to a और नीचे क्या है x minus a, ऊपर क्या है x पावर n माइनस a पावर n, दोनों की वैल्यू सेम है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखा हो आपके पास, लिमिट x is approaching to 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2. तो इसको आप देखो कैसे रीअरेंज कर सकते हो, थोड़ा सा ये शक्ल देनी है. x क्यूब माइनस 8 को लिखे 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2. तो x इज अप्रोचिंग टू 2, नीचे क्या है x इज अप्रोचिंग टू 2 और यहाँ भी x इज अप्रोचिंग टू 2, दोनों की पावर सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है. तो अब आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू a कितना है 2 पावर n माइनस 1 दैट इज 2. तो आंसर इज 3 इंटू 4 दैट इज 12. तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमारी आ गई 12. देखो 0/0 फॉर्म बन दिया ना. एज x इज अप्रोचिंग टू a, यहाँ पर a रख दो, a माइनस a पावर n माइनस a पावर n इज 0 अपॉन a माइनस a इज 0. तो 0/0 फॉर्म है, दैट मीन्स फैक्टराइज होगी. डिनोमिनेटर में तो फैक्टर दिख ही रहा है x माइनस ए, न्यूमरेटर का भी फैक्टर है x माइनस ए. तो ये हम इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो उसके लिए प्रूव कर लेते हैं. इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, आइडेंटिटी x पावर n माइनस a पावर n, ये हो जाती है x माइनस a x पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू x पावर n माइनस 3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा प्लस a पावर n माइनस 1. तो ये हमारी आइडेंटिटी है, आपने यूज कर रखी है बहुत बार, लेकिन आपने सिर्फ क्यूब तक यूज कर रखी है. जैसे x क्यूब माइनस a क्यूब, ये क्या बनेगा x माइनस a, तो उसके बाद x स्क्वायर n माइनस 1 प्लस a इंटू x पावर n माइनस 2 दैट इज x, और फिर उसके बाद a स्क्वायर. तो यहाँ तक तो आपने यूज कर रखा है इसको. इन जनरल ये होती है x पावर n माइनस a पावर n इज x माइनस a x पावर n माइनस 1 दिस. क्लियर है भाई. तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरम को. सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम अपनी लिमिट को चेंज कर लें. फैक्टराइज हो गई, देखो x पावर n माइनस a पावर n फैक्टराइज हो गया ना, x माइनस a इंटू x पावर n माइनस 1. तो ये जो वैल्यू है x पावर n माइनस a पावर n की, यहाँ रख दी मैंने उठाकर, प्लस a इंटू x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू x पावर n माइनस 3 अप टू a पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस a. तो ये तो कैंसिल, कॉमन फैक्टर जो था वो कैंसिल हो गया. अब x को a रख देते हैं हम सिंपली. अगर हम x को a रखते हैं तो ये क्या बनेगा a पावर n माइनस 1, ये भी क्या बन जाएगा a पावर n माइनस 1, ये भी क्या बनेगा a पावर n माइनस 1 बन जाएगा ना. a पावर n x को a सब्स्टिट्यूट करना है, a पावर n माइनस 2 और एक पावर यहाँ से आ गई, तो दोनों पावर ऐड होके क्या बन गई n माइनस 1, और लास्ट में अपने पास क्या है a पावर n माइनस 1 है. ये टोटल टर्म्स कितनी है भाई,
टोटल टर्म्स कितनी है देखो, x पावर n माइनस 1 से लेकर x पावर 0 तक जा रही है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 0 तक जा रही है ना। या फिर एक ही टर्म्स में देखो a पावर 0 से लेकर कहां तक जा रही है, a पावर n माइनस 1 तक, तो 0 1 2 3 टोटल n टर्म्स हो गई। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1, जो कि हमारा रिजल्ट है। तो हमने इसे प्रूव किया सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। थ्योरम इज वैलिड फॉर एवरी रैशनल नंबर। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, वहां से हम इसको प्रूव भी कर देंगे दोबारा। तो अभी के लिए सिर्फ हम ऐसे ही देखें विदाउट यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम कि x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज दिस। क्लियर है? तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। So let's see some problem based on the theorem that we just discussed. पहला क्वेश्चन देखो, x पावर 10 माइनस 10 to 4, तो 1024 क्या होता है, 2 पावर 10 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 अपॉन x माइनस 2। तो हिंट कहाँ से मिला हमें, x की पावर 10 है, तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 10 होना चाहिए, तभी अपनी थ्योरम एप्लीकेबल है। और नीचे x माइनस 2 से हमें क्या मिलेगा कि 2 पावर 10 होनी चाहिए थी, तो 2 पावर 10 होता है। आंसर क्या जाएगा, 10 इंटू 2 पावर 9, दिस इज द आंसर। 2 पावर 9 इज 512, तो आंसर इज 5120। तो बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखो, अगेन यहाँ पर 2 है भैया, x पावर 10, नीचे x माइनस 2 नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख लें, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, x पावर 10 माइनस 10,024 अपॉन x माइनस 2, x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। Because x is approaching to 2, x is not 2, x minus 2 is not 0। अगर x minus 2 0 नहीं है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x minus 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x minus 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, अभी हमने देखा ऊपर वाला एग्जांपल में, और ये लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हैं तो देन अकॉर्डिंग टू द फोर्थ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x पावर 10, 1024 को क्या लिखें, 2 पावर 10 अपॉन x माइनस 2 डिवाइड बाय लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, x पावर 5, 32 को लिख लेते हैं 2 पावर 5 अपॉन x माइनस 2। तो अगर fx और gx दोनों की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन सेपरेट द लिमिट्स। हमने सेपरेट कर ली लिमिट्स। अब ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी 10 इंटू 2 पावर 9, और नीचे वाले की क्या आएगी, 5 इंटू 2 पावर 4, तो 5 इंटू 2 10 हुआ। ये क्या बना, 2 पावर 10, दैट इज 2 पावर 6, 64 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना था कि डिवाइड वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट सेपरेट कर दी और इवैल्यूएट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। में भी अगर हम x को 9 रखें तो नीचे तो 0 बन रहा है, 9 पावर 3/2 क्या होगा भाई, 9 पावर 3/2 इज अगेन 27, तो वो भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। उसी में कैसे कन्वर्ट करें हम इसको, तो x इज अप्रोचिंग टू 9, तो यहां से हमें हिंट तो मिल ही गया था, x पावर 3/2 माइनस 27 को क्या लिखना है, 9 पावर 3/2। 9 पावर 3/2 27 होगा भाई, एक बार दिखा देता हूं, वैसे बहुत ही बेसिक है। 9 पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 अलग पावर और 3/2 अलग। अब 9 पावर 1/2 क्या होगा, इट इज 3 पावर 3 दैट इज 27। तो 27 को हमने लिख दिया 9 पावर 3/2 अपॉन x माइनस 9। तो अब तो आंसर आ गया ना। n क्या है, 3/2 इंटू a क्या है, a इज 9 पावर
एक्सपोनेंट कितना होगा n माइनस वन, दैट इज 3/2 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 9 पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, 9 पावर 1/2 इज 3, तो 3/2 इंटू 3, आंसर इज 9/2। सो यहाँ पर फ्रैक्शन थी, मैंने बताया था n कैन बी एनी रैशनल नंबर, n हमारा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो 3/2 इज ए रैशनल नंबर, उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिखा रखा है। x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2, तो x पावर 3/2 बनी, माइनस a पावर 1 इंटू a पावर 1/2 इज a पावर 3/2 अपॉन x माइनस a, x इज अप्रोचिंग टू a, तो शक्ल बन गई वही, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। x इज अप्रोचिंग टू a, x माइनस a, x और a दोनों की पावर सेम है, तो आंसर कितना होगा 3/2 इंटू a पावर 3/2 माइनस 1, दैट इज 3/2 इंटू रूट ऑफ a, ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x is approaching to a, x plus 2 a plus 2 upon x minus a। तो जो हमारी फॉर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, x is approaching to a, x पावर n a पावर n upon x minus a। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तीनों सेम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो है x, यहाँ पर भी है x, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x plus 2, तो हमें इसे चेंज करना है। सब जगह सेम वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह वेरिएबल शुड बी सेम। सिमिलरली यहाँ पर ये है a, यहाँ पर भी है a, लेकिन ये क्या है a plus 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, किसको कैसे देखें भाई, यहाँ पर हम यूज करते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन, है ना, हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेट x plus 2 is y, हम x plus 2 को अगर y पुट कर दें तो आप देखें as x is approaching to a, x हमारा अगर a को अप्रोच कर रहा है, x is approaching to a, तो x plus 2 किसको अप्रोच करेगा, x plus 2 will approach to a plus 2। if x is approaching to a then x plus 2 will approach to a plus 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया हमने, that means y will approach to a plus 2, ऐसा बन जाएगा y will approach to a plus 2। तो देखिए अपना लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई है, लिमिट जहां जहां x था वहां पर अब हम y रखेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा x लिमिट y इज अप्रोचिंग टू a plus 2। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, y लिमिटिंग वैल्यू, पहले लिमिट x पर लगी हुई थी, अब लिमिट किस वेरिएबल पर आ गई, y पर। x plus 2 की जगह हमें क्या रखना है, y पावर सेम है 5/3 माइनस a plus 2 को तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो a plus 2 पावर 5/3 है। नीचे x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी y minus 2, y minus 2 माइनस a, ऐसा कुछ बना। तो हम इसको देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, a plus 2 बन जाएगा। तो नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a plus 2 बन के अब आ गई वही फॉर्म आ गई, y a plus 2 a plus 2 a plus 2, तो आंसर इज 5/3 इंटू a plus 2 पावर 5/3 माइनस 1। तो ये बना अपना 5/3 इंटू a plus 2 पावर 2/3, ये आंसर आ गया। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा बहुत भी डेविएटेड दिखे, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें, अपना एक नया फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लें। जैसे यहाँ पर हमने x plus 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया y, तो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूट है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट x plus 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी टाइप का है, x is approaching to 0। तो नीचे तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो क्या बन गया भाई x minus 0, ऐसा है, x is approaching to 0। ऊपर क्या है 1 minus x minus 1, तो यहाँ पर तो x है, यहाँ पर 1 minus x है और यहाँ पर x है, तो ये गड़बड़ है। इस तरह यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये भी गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
पुट 1 माइनस एक्स, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। 1 माइनस एक्स को हमने वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से अब हम देखें एज x इज अप्रोचिंग टू 0, तो माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा? माइनस एक्स भी 0 का अप्रोच करेगा। अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर तो वो भी 0 का अप्रोच करेगा। 1 ऐड करें दोनों तरफ, 1 माइनस एक्स विल अप्रोच टू 1, 1 माइनस एक्स हमारा 1 को अप्रोच कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज अप्रोचिंग टू 1। तो यहां पर हमारा वेरिएबल था x और हमने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? y। x की लिमिटिंग वैल्यू x इज अप्रोचिंग टू 0, y इज अप्रोचिंग टू 1। तो इसको आप ऐसे देखें, when x is approaching to 0, y will approach to 1। अब हमारी लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई? लिमिट y is approaching to 1, 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? y पावर n माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई। अब नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें, लिमिट y is approaching to 1 माइनस 1 इंटू y पावर n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखो अपनी माइनस 1 की लिमिटिंग वैल्यू, माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आप इसको यहां से माइनस 1 को हटाकर यहां भी लिख सकते हो। यहां पर अगर 2 3 4 मल्टीप्लाई होता वो भी लिमिट के बाहर आ जाता। तो जो हमने प्रोडक्ट का रूल लगाया था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था, थर्ड रूल, उसकी हेल्प से ये माइनस बाहर आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई अपनी। इसका आंसर क्या है? n इंटू 1 पावर n माइनस 1 दैट इज माइनस n। हमारे पास आंसर आ गया माइनस n। तो इस फॉर्म में जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म से डेविएशन हो हम उसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स को नया फंक्शन y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर हमने x प्लस 2 को y से सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी विल कन्वर्ट इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारी थ्योरम थी। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करेंगे, सैंडविच थ्योरम पढ़नी है हमें। तो वो हम सब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट करनी है, हाउ टू इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ LHL RHL। Then we will discuss the sandwich theorem and after that we will discuss the trigonometric limits। तो आज के लिए इतना ही। आप NCERT से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है ऐसे, इसको टारगेट करते हैं जो हमने थ्योरी कवर की है। ओके, थैंक यू।